आपका आज फिर से एक बार स्वागत है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे। चलिए आइए, आज आपको मैं एक और लड़की की कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम था गीता। गीता के गाल गोरे गोरे थे, बहुत ही सुंदर थी ये गीता के पास हमेशा उसकी गुड़िया रहती थी, ये वाली गुड़िया जिसको वो हमेशा अपने साथ रखकर सोती थी। और आपको मालूम है, इस गीता को ना गाजर का हलवा बहुत पसंद था। उसके घर के आसपास गाजर के बहुत सारे खेत थे, जिसमें से वो गाजर तोड़ती और अपनी मम्मी को कहती कि मम्मा मुझे इसका हलवा बना दो। उसके घर के बाहर बहुत सारे गमले भी लगे थे और गमलों में इतने सारे गेंदे के फूल भी थे। सारा दिन वो गेंद से खेलती थी। आपको एक बात बताऊं, उसका जंगल में एक दोस्त भी था जो कि एक गीदड़ था। तो उसने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मी क्या मैं जंगल में उस गीदड़ के साथ खेलने जाऊं गेंद लेकर? तो उसकी मम्मी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, बच्चे जंगल में नहीं जाते। उसकी मम्मी ने उसको जाने नहीं दिया। तो वो गीता थोड़ी सी दुखी हो गई। जब वो रात को सोई तो उसको एक सपना आया। सपने में उसने क्या देखा कि वो जंगल की तरफ अपने दोस्त गीदड़ से मिलने जा रही है और उसके हाथ में खेलने के लिए गेंद है और बहुत सारी गोलियां हैं, वो भी मीठी मीठी। वो सारी चीजें अपने दोस्त गीदड़ को देना चाहती थी। जैसे ही वो वहां जाके गीदड़ से मिलती है और दोनों गेंद से खेलने लगते हैं। कौन कौन खेलता है? गीता और गीदड़ दोनों गेंद से खेल रहे होते हैं। अचानक से बॉल, जो उनकी गेंद होती है, वो उड़ के चली जाती है गुफा की ओर। तो वो जैसे ही अपनी गेंद उठाने गुफा की ओर जाती है तो उसका गीदड़ दोस्त उसको मना करता है, अरे अरे गीता, वहां मत जाना, वो शेर की गुफा है। क्या है वो शेर की गुफा? शेर की गुफा में तो शेर रहता है। तो वो डर गई। वो इतनी जोर से डरी और इतनी जोर से उसने चीख मारी कि उसका सपना टूट गया। और गीता ने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मा, आगे से मैं कभी भी जंगल में नहीं जाऊंगी, गीदड़ के साथ दोस्ती नहीं करूंगी, क्योंकि वहां पर तो शेर की गुफा भी है। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज हमने इस कहानी के माध्यम से क्या सीखा। इस लड़की का नाम क्या है? गीता, जिसके गोरे गोरे गाल हैं। गोरे गाल। इसके पास है गुड़िया। और क्या है इसके पास? गेंद। और इसको क्या अच्छा लगता है? गाजर का हलवा। और इसके घर के आगे बहुत सारे क्या लगे हैं? गमले। गमले। और गमलों में कौन से फूल लगे हैं? ग से गेंदा। और उसका दोस्त कौन है? गीदड़। और वो गीदड़ के लिए क्या लेके जा रही थी? मीठी मीठी गोली। और जंगल में और क्या थी? गुफा। तो आज हमने सीखा है आज हमने सीखा है ग से गुड़िया, ग से गाल, ग से गीता, ग से गुफा, ग से गाजर, ग से गीदड़, ग से गोली, ग से गेंद, ग से गमला और ग से गेंदा। आइए देखते हैं हम कि इसको कैसे लिखा जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि हिंदी में हमें 5 लाइंस की कॉपी की जरूरत होती है। तो इसमें जो हम व्यंजन लिखते हैं वो हमेशा दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में आता है। तो ध्यान से देखिए हमने ग को कैसे लिखना है। पहले एक ऊपर सीधी एक डंडी डालेंगे हम और एक सीधी लाइन खींच के, जो कि एक लाइन दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक आएगी, और यहीं से हम इसको ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है, इसको नीचे तक लेकर नहीं जाना है। इसके बाद एक सीधा डंडा खींच के थर्ड लाइन तक उसको हमने मिला देना है। इस तरह से लिखा जाता है ग।
इस तरह से लिखा जाता है ग। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे इस लाइन को यहां तक ले जाकर इसको फिर मोड़ते हैं, वो गलत है। हमें वैसे ग नहीं लिखना है, हमें ग लिखते हुए इसकी बनावट का ध्यान रखना है। अगला हम व्यंजन हिंदी का पढ़ेंगे घ। अगला हम पढ़ेंगे घ। घ से घड़ी, घ से घड़ा, घ से घास और घ से घिया। ये एक सब्जी है जो आपकी मम्मा बनाती होंगी। घ से घड़ी, घ से घड़ा, घ से घास और घ से घिया। तो आइए देखते हैं कि इसको भी कैसे लिखा जाता है। इसमें देखिए आपने उल्टा सी बनाना है एक बार, उसके बाद एक और सी उल्टा बनाकर इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और एक डंडे से इसको मिला देंगे। ये होता है घ। ये क्या होता है? घ। ठीक है। और इसके बाद पहला व्यंजन का पहला अक्षर है क, फिर ख, ग, घ और इसका अगला व्यंजन है अणा खाली, जो कि खाली होता है। तो मैं आज सब बच्चों से ये अपेक्षा करती हूं कि आप सब बच्चे इन सारे व्यंजन का घर में अभ्यास करेंगे और लिखने का तो जरूर करेंगे और इन सारे शब्दों का घर में अभ्यास फिर से करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।